हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरा नाम है वेदांश वल्लभ। आज हम समझेंगे एजुकेशन के बारे में, विद्या अध्ययन के बारे में हम समझेंगे। कौन बच्चा क्लास में कितना इंटेलिजेंट है, कितना इंटेलिजेंट नहीं है। देखो, क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो सबों को समान रूप से ज्ञान बांटता है। गुरु सबों को समान रूप से ज्ञान बांटता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग टॉप कर जाते हैं, कुछ लोग मध्यम रह जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। सबों के पास वो समान रूप से ज्ञान क्यों नहीं पहुंच पाता? कुछ लोग होते हैं, अब देखो आप ये भी देखें कि कुछ लोग साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, कुछ कॉमर्स में जाते हैं, कुछ आर्ट्स में जाते हैं। ऐसा भी क्यों होता है? सबों का सेम इंटरेस्ट क्यों नहीं? सबों का अलग अलग इंटरेस्ट। और कोई बच्चा 12th तक पढ़ता है, कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर पाता है, कोई बच्चा उससे भी आगे जाता है। कुछ बच्चे होते हैं उनमें से भी जो रिसर्च में जाते हैं, पीएचडी करते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। कुछ बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? किस भाव से ये चर्चा करेंगे। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वैसे तो आज के जमाने में एजुकेशन सब लेते हैं, सब लोग एजुकेशन पढ़ते हैं क्योंकि ये कंपलसरी हो गया। पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पहले जमाने में कुछ गुरु के वो आश्रम होते थे जिसमें वो बच्चे वहां पे पढ़ने जाते थे। उनमें से समाज में से कुछ बच्चे ही पढ़ने जाते थे वहां पर। अब देख लो, जहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है फिर भी बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ उनके में योग होगा। ऐसे ही आज के समय में भी सब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही हैं जो आगे जा पाते हैं एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में, है ना। कुछ लोग ही होते हैं जो शिक्षा से रिलेटेड ही काम करते हैं, प्रोफेशन करते हैं। आप देखो, एजुकेशन और प्रोफेशन में बहुत अंतर है। कुछ लोग पढ़ते कुछ हैं, प्रोफेशन कुछ और करते हैं। आप देखिए, गूगल के सीईओ की पढ़ाई कुछ और है, लेकिन उसका प्रोफेशन कुछ और है। शायद उसने केमिकल में कुछ इंजीनियरिंग करी हुई है, लेकिन आईटी सेक्टर को संभाल रहा है। क्या अजीब बात है। और भी बहुत लोग हैं। आप देखो, जितने बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, ज्यादातर कॉलेज ड्रॉप आउट हैं या 10th पास है ना। प्रोफेशन कहीं और, उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड करियर किया नहीं। आप मेरे ब्रदर को देखिए, उसने बीटेक किया लेकिन डिजाइनिंग में करियर है उसका। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, आप देखिए, एस्ट्रोलॉजी में भी करियर के कॉम्बिनेशन डिफरेंट है और एजुकेशन कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन और करियर में कॉम्बिनेशन बनता है तो वो व्यक्ति शिक्षा से संबंध ही करियर बनाता है। ऐसे बहुत सीए है, पढ़ाई करी उसने और करियर जमाया। अब एस्ट्रोलॉजी में भी आप देख लीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड ही करियर बनता है उनका। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं इसमें जिसमें पढ़ाई और एजुकेशन डिफरेंट भी होते हैं, उससे रिलेटेड भी करियर बनाते हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कुछ 12 भाव होते हैं, उनमें से कुछ भाव होते हैं जिससे हम शिक्षा को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2nd हाउस को, फिर 4th हाउस को, फिर 5th हाउस को, 5th हाउस को, फिर उसके बाद 9, देन 11। इन भावों को शिक्षा के लिए देखा जाता है। हम सबसे पहले 2nd हाउस से समझते हैं, डीपली स्टडी करते हैं। द्वितीय भाव होता है हमारा वाणी का, स्पीच का। और द्वितीय भाव हमारा नर्सरी से लेके 5th क्लास तक देखा जाता है। 2nd हाउस हमारे बच्चों का संस्कार भी होते हैं। क्या उसके संस्कार हैं, उसका बोलने का तरीका कैसा है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 4th हाउस। 4th हाउस क्या है? 4th हाउस से पहले हम 3rd हाउस को देखेंगे। 3rd हाउस होता है हमारा लिखने से संबंधित कार्य, कि बच्चे की राइटिंग कैसी है। बच्चा, आप देखें, 3rd हाउस अगर खराब होगा, मेलेफिक एस्पेक्ट होंगे, तो बच्चे की कहीं ना कहीं राइटिंग भी अच्छी नहीं होगी, है ना। ये भी हम आगे देखेंगे। फिर हम 4th हाउस को देखेंगे। 4th हाउस
होता है 5th हाउस से लेकर 12th तक की स्थिति उसकी कैसी रहेगी, वो हम 4th हाउस से देखेंगे। 4th हाउस में बच्चे का आचार विचार, सभ्यता, संस्कार, उसका चरित्र कैसा है, वो आप देखें 5th क्लास से लेकर 12th तक ही बच्चे का सारा वेशभूषा, उसका बिहेवियर, उसका चलने का ढंग, उसका फ्रेंडशिप, उसका बोलने की शक्ति या तर्क करने का पावर, ये सब बन जाता है 12th तक। उसकी 12th तक बच्चा समझदार भी हो जाता है। लेकिन है ना, 12th तक बच्चा लगभग कितने साल का होगा? 18 साल का। फिर हम देखेंगे 4th हाउस में। आप देखें 4th हाउस में, 4th हाउस का अगर दूसरे 11 या तीसरे से संबंध बनता है तो वो व्यक्ति कॉमर्स की तरफ जाता है, उसका इंटरेस्ट कॉमर्स की तरफ हो जाता है। अगर 4th हाउस का रिलेशन हो जाए 5, 8 या 12 से हो जाए तो वो व्यक्ति कुछ क्रिएटिव लाइन में जाता है, जैसे आर्ट साइड, और 5, 8, 12 से भाव संबंध बनाता है तो वो व्यक्ति साइंस में भी जाता है, क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस डीप स्टडी का भाव है, गहराई का भाव है। तो डीप स्टडी के लिए वो साइंस में रुझान आ जाता है उसका। ठीक है, और भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर 5th हाउस के बारे में समझते हैं। 5th हाउस होता है हमारा ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, बच्चे की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई। 5th हाउस में बच्चा समझदार हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है और वो व्यक्ति सही और गलत में फर्क जान पाता है। 5th हाउस में ही बच्चे सुधरते और बिगड़ते हैं। 5th हाउस हमारा लव का भाव भी होता है, रोमांस का भाव भी होता है, खुशी का भाव भी होता है। तो 5th हाउस में बच्चे अपने प्यार मोहब्बत में भी रुझान उनका आ जाता है ना। ग्रेजुएशन में लगभग इन चीजों में वो पढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए 2, 4, 5 के बाद सीधे 9th हाउस हम देखेंगे एजुकेशन के लिए। तो 9th हाउस तक पहुंचने के लिए उसको 6ठा, 7वां, 8वां ये 3 भाव को क्रॉस करके जाना पड़ता है। जब भी वो बच्चा अपनी हायर स्टडी में, पीएचडी में या एमडी में जा पाता है या एमबीबीएस वगैरह में जा पाता है। अब आप देखिए 6ठा, 7वां, 8वां कौन कौन से भाग हैं। 6ठा हो गया जॉब का, कंपटीशन का। कई बार क्या होता है, किसी स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण वो जॉब में चला जाता है, जॉब में फिर फंस जाता है। फिर उसके बाद 7वां भाव होता है शादी का। फिर उसका बारी आती है शादी की। वो कहीं ना कहीं शादी से भी निपट जाए, मतलब शादी हो गई तो वहां पे वो फंस जाएगा। लेकिन वो शादी से भी अगर वो निपट जाए, बच जाए, मतलब जॉब नहीं करे, शादी भी नहीं करे, फिर आता 8वां भाव। ये 8वां भाव क्या है? गड्ढा। इसमें स्ट्रगल, ऑब्स्टेकल्स, है ना, ये सब आते हैं 8वें भाव में। प्रॉब्लम सारी कि बंदा 6ठे भाव को छोड़ के 7वें में गया, फिर 8वें में आके उसको लगा यार मुझे 6ठे और 7वें में चला जाना चाहिए था। अब देखिए बहुत लोग जब जॉब नहीं करते तो, और वो सोचते हैं हायर स्टडी में जाने के लिए, तो जब वो जॉब उन्होंने छोड़ दी, शादी छोड़ दी, तब वो सोचते हैं, उन्हें गिल्टी फील होता है यार उस बच्चे की तो जॉब लग गई, मेरी नहीं लगी, उसका तो हायर पैकेज लग गया, मैं कुछ नहीं करता, मैं 24 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, तो मैं कुछ नहीं कमाता। तो ऐसे ऐसे भाव आते हैं उसके अंदर, ऐसे ऐसे फील आते हैं। वो 8वां भाव होता है। 8वां भाव का कहीं ना कहीं आपके में इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसके कारण आपके अंदर ऐसे ऐसे फील आते हैं, ऐसे ऐसे भाव आते हैं। और जब जैसे ही हम 8वें भाव को क्रॉस कर लेते हैं, तब आता है 9th हाउस।
9th हाउस से हम हायर स्टडी करते हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च में जाते हैं। आप देखिए 9th हाउस से हम भाग्य को भी देखते हैं। जब हम 9th हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो हमारे भाग्य का उदय होगा, भाग्योदय होगा हमारे 9th हाउस से, भाग्य की उन्नति होगी। 9th हाउस पिता का भाग्य होता है। जब आप 9th हाउस तक पहुंचेंगे तो आपके पेरेंट्स के थ्रू भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हो 9th हाउस तक ही बंदा हायर स्टडी तक पहुंच पाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 10th हाउस। 10th हाउस होता है हमारा नेम, फेम और स्टेटस। आप देखें कोई बच्चा 5th हाउस तक रुक गया तो वो जॉब शादी में ही फंस जाएगा, फिर वो नहीं कुछ कर पाएगा। लेकिन अगर वो इससे भी बाहर निकल गया, मतलब ये जो सिचुएशन आती है 23 साल से लेके 26-27 साल तक के बीच में आती है, इसमें अगर बच्चा नहीं फंस रहा, वैसे मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगा, फंसना, जॉब करना और शादी करना कोई फंसना नहीं है, लेकिन हमारे ग्रंथों में ये बात ऐसी लिखी हुई है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 7th हाउस को उन्होंने मारक भाव कहा है और छठे भाव को भी उन्होंने अच्छा नहीं माना। आप लोग ज्योतिषी हैं, अगर जानते हैं तो आप इस बात को समझते होंगे 3, 6, 11 को क्यों अच्छा नहीं माना और 2 और 7 को क्यों अच्छा नहीं माना। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। मैं शॉर्ट में आपको हिंट देता हूं कि हमारे कुंडली में 4 तरीके के भाव होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जितना भी करियर सेटल होता है, शादी विवाह होते हैं, ज्यादातर तो मेजोरिटी क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं वो अर्थ और काम भाव से रिलेटेड ही आते हैं। धर्म और मोक्ष वाला नहीं पूछता कुछ। लेकिन जो लोग स्टडी करते हैं वो धर्म और मोक्ष भाव से ही करते हैं। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनकी में धर्म और मोक्ष भाव का ही संबंध कहीं ना कहीं होगा, जब भी वो हायर स्टडी तक पहुंचे। और जो फॉरेन में जाके स्टडी करता है, रिसर्च करता है, फॉरेन का भाव भी 12th हाउस मोक्ष का भाव होता है और 8th हाउस जो डीप स्टडी का भाव है ये भी मोक्ष का है ना। 159 ये त्रिकोण है, ये धर्म त्रिकोण है। तो हम इसके बारे में आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम समझते हैं 10th हाउस, ये भी 10th हाउस कौन सा है? ये अर्थ त्रिकोण है, इससे नेम, फेम, स्टेटस मिलता है। जब हम 9th हाउस तक पहुंचे, 9th के बाद क्या आएगा? नेम, फेम, स्टेटस सब मिल जाएगा, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। फिर उसके एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, जब किसी का 5th हाउस और चंद्रमा अगर बली होगा, स्ट्रांग होगा, उसके ऊपर पाप दृष्टि नहीं होगी, शुभ एस्पेक्ट होंगे, शुभ ग्रहों के साथ बैठे होंगे, उनके भावेश भी अच्छी जगह प्लेस्ड होंगे, तो वो व्यक्ति की दृढ़ शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी, उसकी दृढ़ शक्ति बहुत स्ट्रांग होगी। मतलब वो अपने मन की पावर से वो कुछ भी हासिल करने की चाह होगी और वो कर भी लेगा। फिर हम समझेंगे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले पिछले वीडियो में मैंने जब डिप्रेशन के बारे में बताया था उसमें भी मैंने चंद्रमा के बारे में बताया था। चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चंद्रमा हमारा मन है। एक संस्कृत में एक सेंटेंस आता है हमारे ज्योतिष में जिसको कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का कारक है। तो इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आता है 11th हाउस। 11th हाउस होता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। 11th हाउस हमें देता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। 11th हाउस सब भावों की वृद्धि करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका 5th हाउस और 11th हाउस ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए, 5th हाउस से जितने भी कारक होंगे वो आपके इनहेंस हो जाएंगे। 9-11 को हो जाए तो 9 की पावर इनहेंस हो जाएंगे। 10-11 हो जाए तो आपके नेम, फेम, स्टेटस इनहेंस हो जाएगा। फिर आता है 12th हाउस।
12th हाउस क्या है? फॉरेन। अगर 9th हाउस और 12th हाउस में रिलेशन बन जाएगा तो आपकी स्टडी फॉरेन में होगी। तो हम इसको सब भावों को इसमें चर्चा करते हैं। तो हमने आज अभी तक क्या क्या समझा? 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस, ये मेजॉरिटी एजुकेशन के भाव हैं। फिर उसके बाद जो रुकावट के भाव है वो 6, 7वां, 8वां, ये रुकावट के भाव है। जो लोग इन भावों को से बाहर आ जाता है तब वो हायर स्टडी तक पहुंच पाता है और उसका नेम फेम स्टेटस हो पाता है, बढ़ जाता है। और कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं जो नेचुरल कारक होते हैं एजुकेशन के, वो होते हैं जुपिटर, मरकरी, है ना। तो 2 प्लैनेट हैं। मरकरी क्या है? मरकरी आपकी वाक शक्ति मतलब कम्युनिकेशन पावर, और जुपिटर क्या है? आपका नॉलेज, ज्ञान। आपके पास ज्ञान है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं बुद्ध आपका कमजोर है। लेकिन आप बोलने में बहुत तेज है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो आपका गुरु कहीं ना कहीं कमजोर है। तो आपका ये सब कॉम्बिनेशन गुरु और मरकरी 2, 4, 5, 9, 11 इन भावों का कॉम्बिनेशन अच्छे से हो जाए तो आपकी स्टडी, आपके अंदर ज्ञान बहुत भरपूर है। कई बार क्या होता है कि बहुत लोगों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं बच्चे भी, जब जाके वो कुछ पढ़ाई करते हैं। जैसे ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी में जहां मैं रिसर्च करता हूं वहां पर ज्यादातर स्टूडेंट मुझसे बहुत बड़े हैं, कुछ 50 साल के भी हैं, कुछ 60 के भी हैं। मैं बहुत ही यंग हूं उनमें, 24 एज का मैंने स्टार्ट किया था, 18 एज से स्टार्ट कर दिया था, मैं बहुत ही यंग था। उनकी में अब देखिए कहीं ना कहीं 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आया होगा, जब भी वो हायर स्टडी तक जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट इसमें आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।